नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उन बचत योजनाओं के बारे में जो आपको रिटर्न देते हैं, पर इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया था हम उन निवेश योजनाओं के बारे में बात करेंगे जहां पे पैसा आपका बढ़ेगा नहीं दौड़ेगा, मल्टीप्लाई होगा। तो आइए चलते हैं पहली निवेश योजना पे जिसका नाम है टर्म प्लान। टर्म प्लान वैसे तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसका रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि टर्म प्लान लिया जाता है उस टाइम के लिए जब आप नहीं होंगे, जब आपकी फैमिली को आपके बिना जो है रोज़मर्रा के खर्चे उठाने होंगे, उस वक्त के लिए टर्म प्लान लिया जाता है। और टर्म प्लान आप 50 लाख का, 1 करोड़ का, उससे ज़्यादा का आप ले सकते हैं। और उसके बारे में आप इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितना प्रीमियम देना होगा अपने प्लान के हिसाब से, सम एश्योर्ड के हिसाब से। तो आइए दोस्तों अगली निवेश योजना पे बात करें जिसका नाम है ELSS। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो है एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। ये का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और ये जो है पिछले 3-4-5 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। 15 से लेके 20% तक का हमको रिटर्न दे रहे हैं। ये बाकी सभी टैक्स सेविंग जो भी हमारी बचत योजनाएं हैं जैसे कि PPF, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC जिसे कहते हैं, उससे बेहतर है क्योंकि जैसे PPF में 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, उसमें आपको 15 साल तक निवेश करना होता है। इसमें आपको सिर्फ 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, उसके बाद आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। पर PPF में आप अगर अपना पैसा 15 साल से पहले निकालते हैं तो आपका कुछ पैसा कटता है, पर इसमें लॉकिंग पीरियड कम है तो आपका ये फ़ायदा है इसमें। इसके बाद हम अगली निवेश बचत योजना की बात करेंगे जिसका नाम है स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स हम खरीदते हैं, कुछ लोग इंट्राडे करते हैं। इंट्राडे एक ही दिन लिया और बेच दिया। कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड करते हैं उनको वैसे शेयर्स पे ध्यान देना चाहिए जो मल्टी बैगर हैं, जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे रहे हैं, जिनका रिटर्न 15 से लेके 20% तक है। और हमें उन्हीं स्टॉक्स शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अच्छी कंपनीज़ के हैं और जिनका फ्यूचर में ग्रोथ है। तो दोस्तों अगली निवेश बचत योजना पे बात करें जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ऐसी कंपनीज म्यूचुअल फंड्स अपने निकालती हैं जिसमें इन्वेस्टर्स और इंडिविजुअल्स अपना पैसा लगाते हैं और इन कंपनीज़ के द्वारा एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है जो उस पैसे को मार्केट में निवेश करता है, उन अच्छी कंपनीज़ में निवेश करता है। और जो भी रिटर्न आता है वो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन सबको अपने अपने क्षमता से जिन्होंने अपना निवेश किया है उस म्यूचुअल फंड में, उन सबको बराबर का उसमें रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी आजकल बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। 15 से लेके 20% तक कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। हम आने वाले अगली वीडियोस में मैं आपको उन सभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं बताऊंगा और बात करूंगा जो इस तरीके के रिटर्न दे रहे हैं। आइए दोस्तों अगली निवेश योजना पे हम बात करते हैं जो हैं इंटरनेशनल स्टॉक्स। इंटरनेशनल स्टॉक्स प्राइमरीली जो शेयर्स होते हैं US स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँगा। हमें
अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमको जिस तरीके से आप में से बहुत से लोग इंटरनेशनल घूमने जाते होंगे, तो वैसे ही हमें इन्वेस्ट भी इंटरनेशनल करना चाहिए, अपना दायरा बढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पे प्राइमरीली यूएस शेयर्स की बात करेंगे, जो इंडियंस और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में रहकर, क्योंकि जो यूएस स्टॉक्स हैं जैसे कि अमेज़न, गूगल, टेस्ला, वो यूएस मार्केट में लिस्टेड हैं, इंडिया में नहीं, और उनके रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। और उनमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें यूएस मार्केट में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम इंडिया में निफ्टी में या फिर उसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और इनका रिटर्न जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से भी अच्छा है, क्योंकि 2010 से लेके 2020 तक जो इंडियन रुपी की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर, वो डेप्रिशिएट हुई है ऑलमोस्ट 40 to 44%। तो वो भी एक मैटर है, वो भी एक क्राइटेरिया है कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलता है यूएस शेयर्स का इंडिया में, उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं इंडियन रुपी में। और एक और मज़े की बात है कि उन्हीं 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 तक जो यूएस स्टॉक मार्केट है उसने 196% का रिटर्न दिया है, एज़ कम्पेयर टू इंडियन स्टॉक मार्केट जिसने दिया है 150% का रिटर्न। तो आइए दोस्तों, हम अगली निवेश योजना पे बात करें, जिसका नाम है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स भी प्राइमरीली मैं यहाँ पे यूएस म्यूचुअल फंड्स की बात करूँगा, ये भी इंडियन म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। और पर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी यूएस म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो ये इंटरनेशनल जो यूएस शेयर्स हैं, यूएस कंपनीज़ हैं, उसी में इन्वेस्ट करते हैं। और अगेन हमको उसी हिसाब से हमें यहाँ पे रिटर्न मिलता है। इंडियन मार्केट से यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि एज़ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गूगल, टेस्ला, अमेज़न जैसी कंपनीज़ वहाँ पे लिस्टेड हैं, इंडिया में नहीं, तो हम इन्हीं के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो जैसे कि अलीबाबा, वो भी यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, उसमें भी हम इंडिया में रह के ही यूएस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इंटरनेशनल स्टॉक्स में हम यूएस मार्केट में जाके हम चाइनीज़ कंपनीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। आइए दोस्तों, हम अगली निवेश योजना पे बात करें, जो हैं कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ मतलब राजमा, ज्वार, कॉपर, निकल, ये सब चीज़ें, इनमें हम निवेश करके अच्छा रिटर्न हम प्राप्त कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि इनका रेट कब कम होता है, किस टाइम पे, साल के किस टाइम पे कम होता है और किस टाइम पे इनका रेट बढ़ता है, वो हम देखकर कमोडिटीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। इसके बाद जो अगली हमारी निवेश योजना है वो है प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स में आता है आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर। तो इन सब में आपने देखा ही होगा, जैसे आज 2021 चल रहा है, 2020 में कितना रेट बढ़ गया था गोल्ड का, सिल्वर का। मतलब सिल्वर का 80,000 तक रेट पहुंच गया था, और गोल्ड का जो है 55-56,000 तक रेट पहुंच गया था पर 10 ग्राम। तो आप देख सकते हैं 2019 में क्या रेट थे गोल्ड, सिल्वर के, और क्या रेट हो गए थे। तो गोल्ड वैसे तो बहुत पुराने टाइम से, राजाओं महाराजाओं के टाइम से गोल्ड रहा है, पहली पसंद रहा है लोगों की, जिसमें ट्रेड होता है आजकल, और जिसको एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था पहले के टाइम में। सिल्वर को भी यूज़ किया जाता था, फिर ब्रॉन्ज को होने लगा। तो प्रेशियस मेटल शुरुआत से, मतलब बहुत हज़ारों सालों से प्रचलन में है।
तो हमें प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप मार्केट गए होंगे तो आपने देखा होगा कॉपर के रेट पिछले साल से लेके अभी बहुत रेट बढ़ गए हैं, बहुत फ़र्क आया है। तो आगे भी उसमें चांसेस हैं रेट बढ़ने के, तो उसका फ़ायदा उठाकर हम एक अच्छा रिटर्न उस पे ले सकते हैं, उस पे हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो हमें प्रेशियस मेटल्स में भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहिए। इसके बाद जो अगली निवेश योजना है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है। वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो उनको रिटर्न दे। हमें वही रियल एस्टेट, वही प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि जिनका ग्रोथ है। जिस जगह पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे फ्यूचर में हमें पता है कि यहाँ पे ग्रोथ होगी, हमें वहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में, उसी जगह पे। जैसे कि आज से 10 साल पहले गुड़गांव में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उन्हें देखिए आप आज के रेट में वहाँ पे क्या रेट है। जिन्होंने 20 साल पहले इन्वेस्ट किया और आज अगर उनका रेट हम देखें तो कहाँ से कहाँ रेट पहुँच गया। तो हमें उन्हीं मार्केट्स में, उन्हीं एरियाज़ में प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ उस प्रॉपर्टी की, उसकी वैल्यू जो है 15 से 20% बढ़े हर साल। ना कि ऐसी जगह जैसे कि दिल्ली में है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो गए हैं। तो हमें वहीं पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे रेट हर साल 15 से 20% बढ़े उस प्रॉपर्टी का और उस पे हमें कमाई भी हो। तो आइए दोस्तों अगली निवेश योजना पे बात करें जिसका नाम है स्किल्स। वैसे तो इसमें तो आपको देखिए खुद ही पहचानना पड़ेगा कि आप में कौन से स्किल्स हैं जिसमें आप निवेश करें, जिसमें अगर आप ट्रेनिंग लें तो वो आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न देंगी, आपका इनकम का सोर्स बनेंगी। जैसे जया बच्चन जी के मैं बारे में सुन रहा था, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी एक्टिंग पे। उन्होंने थिएटर में जाके उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया, पर उस कोर्स को करते हुए उनके ऊपर एक कंडीशन थी कि उस कोर्स को करते हुए वो कोई अपना फ़िल्म का प्रोजेक्ट नहीं ले सकती थी। तो उन्होंने वो फ़िल्म का प्रोजेक्ट उनको मिला और उन्होंने छोड़ भी दिया। पर वहाँ पे उनके पास स्किल थी तो उनको एक दूसरी फिल्म मिली गुड्डी नाम से, जो हम सब जानते हैं, जिसमें हमें उनके स्किल्स दिखा, एक्टिंग स्किल्स, और वो पिक्चर हमें आज भी याद है। तो हमें स्किल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आगे आने वाले टाइम में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स दें और हमारा नाम अमर हो जाए। आइए अगली निवेश योजना पे बात करें जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। अगेन आप कहेंगे कि ये तो भाई साहब इंश्योरेंस पॉलिसी है, पर अभी जैसा हम सब जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है। कोरोना में जिनके पास इंश्योरेंस नहीं थी उनके अगर वो हॉस्पिटल गए तो उनसे 5-5 लाख रुपए लिए गए, 10-10 लाख रुपए लगे, कईयों के घर भी बिक गए। तो इस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस जो है अगर उन लोगों के पास होता तो उनको बहुत बेनिफिट होता और बहुत अच्छा उनका सेविंग होता, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता था उनको, इतना नुकसान नहीं होता उनको अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी होती। तो एक इनडायरेक्टली ये एक निवेश इसमें हमें करना चाहिए। आइए हम अगली निवेश योजना के बारे में बात करें जिसका नाम है बिटकॉइन वैसे तो एक ब्लॉकचेन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये एक, और जिसको पहले हम ट्रेड नहीं कर सकते थे पहले, पर अब कर सकते हैं। और इसका रेट
आज के टाइम में 23 लाख 24 लाख के रेंज में चल रहा है, जो अभी थोड़े महीने पहले 46 लाख पर चला गया था। तो इसमें बिटकॉइन में जिन्होंने अगर शुरू में निवेश किया था आज से 5-6 साल पहले, तो उनका आप रिटर्न देख सकते हैं। जिन्होंने 5-6 लाख का बिटकॉइन लिया था उनके रेट आज क्या हो गए हैं। 5 से 6 सालों में इतना रिटर्न मिल गया उनको। तो बिटकॉइन भी आज के टाइम में एक ऐसी निवेश योजना है जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगा आप करिए, पर अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए। जिसमें भी इन सब जितने भी निवेश योजनाओं के बारे में हमने जितने भी बात करी है, उसमें आप अपनी क्षमता के हिसाब से निवेश करिए और देखिए कि किस में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आने वाली वीडियोस में मैं आपसे इन सभी निवेश योजनाओं के बारे में डिटेल में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से इन सब में कौन कौन सी ऐसे निवेश ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें हमें मिल रहा है मल्टी बैगर रिटर्न और ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलेंगे हम अगली वीडियोज़ में।